राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जाट जाटनी और एक चुगलखोर नौकर की। कहानी बहुत ही मजेदार और दिलचस्प होने वाली है। कहानी को पूरा जरूर सुने। एक गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। जाट के पास काफी अच्छी जमीन थी। उसमें वह दोनों लोग मिलकर खेती बाड़ी का काम किया करते। भगवान का दिया सब कुछ था उनके पास। खेतों में पैदावार भी बहुत अच्छी होती। लेकिन जाट बड़े कंजूस किस्म का आदमी था। अच्छा खाना भी नहीं खाता और अपनी पत्नी को भी हमेशा यही आदेश देता रहता कि ज्यादा पकवान वगैरह मत बनाया करो, जो अच्छे से बन जाए साधारण भोजन किया करो। अगर हम रोज रोज अच्छा खाना और पकवान बनाकर खाएंगे तो भविष्य के लिए क्या जोड़ पाएंगे। उन दोनों की कोई संतान तो थी नहीं, सिर्फ पति पत्नी ही थे। जाटनी अपने पति की इस आदत से बड़ी परेशान थी। एक दिन किसान के घर एक लड़का आया जिसको काम की तलाश थी। जाट ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें काम के बदले में मेहनत आने क्या चाहिए। उस लड़के ने कहा, मालिक मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे 2 वक्त की खाना दे देना। 2 वक्त का खाना मिल जाए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए और रहने के लिए छत मिल जाए, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी एक बुरी आदत है, मेरी चुगल करने की आदत है। जाट ने सोचा, रोटी और कपड़े पर तो तुझे नौकर मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। रही बात चुगली की, तो यह मेरा क्या चुगली करेगा और चुगली करके क्या ही बिगाड़ लेगा। जाट खुशी खुशी उसको नौकरी पर रख लिया और पूरे दिन जाट उससे खेतों में काम करवाता रहता और खाने के नाम पर वही रूखा सूखा उसको दे देता। एक दिन घर पर जाटनी अकेली थी तो नौकर ने जाकर जाटनी से बात की और पूछा, मालकिन तुम ये रूखा सूखा खाना खाकर उब नहीं जाती, तुम मालिक का विरोध क्यों नहीं करती। जब जाटनी ने यह सुना तो वो रुआसी हो गई और बोली, मैं क्या करूं, मुझे इजाजत ही नहीं अच्छा खाना खाने की और अच्छा पकवान बनाने की, तो मैं कैसे बनाऊं। नौकर ने कहा, जब मालिक खेत पर चले जाते हैं तो पीछे से तुम पकवान बनाकर खा सकती हो। इस पर जाटनी ने कहा, नहीं, मेरे संस्कार मुझे ऐसे नहीं सिखाते कि ससुराल में बिना इजाजत के कोई काम करूं। यहाँ तक कि घर में पकवान बनाने की भी मुझे इजाजत लेनी पड़ती है। नौकर ने कहा, तो तुम किसी और की भी इजाजत ले सकती हो, ससुराल में तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं। इस पर जाटनी ने कहा, मेरे पास ना सास है, ना ननद और ना ससुर, ना देवर ना जेठ, हम 2 पति पत्नी ही हैं, तो पति मुझे इजाजत देते ही नहीं। मैं किसकी इजाजत से पकवान बनाऊं और खाऊं। वैसे भी पति तो पकवान खाएंगे नहीं। अगर उनको पता चल गया कि मैंने पकवान बनाए हैं तो मुझ पर ही चिल्लाएंगे। उनको लगता है कि अगर हम रोज रोज पकवान बनाकर खाएंगे तो भविष्य के लिए क्या बचा पाएंगे। उस पर नौकर ने जाटनी से कहा कि मालकिन, हमारे गांव में तो एक कहावत है कि जिसकी सास ननद नहीं होती वह घर की दहलीज और घर की नकदी को अपनी सास ननद मानकर इजाजत ले लेती है। यह सुनकर जाटनी की उत्सुकता बढ़ने लगी। उसने उस लड़के से पूछा, अगर मैं पकवान बनाऊं तो किस तरह से इजाजत लूं, बताओ। नौकर ने कहा, पकवान बनाने के लिए इजाजत नहीं लेनी होती, बनाकर खाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। जाटनी ने कहा कि वो किस तरह से। तो नौकर ने बताया, भोजन बनाकर कमरे के बीचों बीच रख दो और फिर जोर से बोलो, आली रे दहलीज मेरी सखी ना सहेली, घर की नकदी रे नकदी मेरी सासू ना नंदी, तू कहे तो मैं पकवान खा लूं। तो आपके अंदर से ही आवाज आएगी, खा ले, तो तुम पकवान खा लेना, मन करे तो थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना, आगे तुम्हारी मर्जी। जाटनी को नौकर की बात जम गई। अगले दिन जाट को रूखा सूखा खिलाकर खेत के लिए रवाना कर दिया और पीछे से लगी पकवान बनाने। उसने चौका जलाया और खीर जलेबी बनाने लगी। बहुत दिनों से उसने खीर और जलेबी खानी तो दूर, देखी भी नहीं थी। खीर और जलेबी बनाकर वो नौकर के कहे अनुसार कमरे के बीचों बीच रखकर जोर से बोली, आली रे दहलीज मेरी सखी ना सहेली, घर की नकदी नकदी मेरी सासू ना नंदी, तुम कहो तो मैं खीर जलेबी खा लूं। उसके अंदर से जैसे ही आवाज आई, खा ले, और उसने थोड़ा सा तो अपने नौकर के लिए निकाल दिया और बाकी खाना खुद खाने लग गई। आज उसकी आत्मा तृप्त हो गई थी।
काफी दिनों के बाद ऐसा भोजन करके उसने मन ही मन उस नौकर को धन्यवाद दिया। अब तो यह रोज का काम हो गया। जाट जैसे ही खेत के लिए निकले, वह पीछे से चौका जलाकर अपने लिए खूब पकवान बनाती और अपने घर की दहलीज और नगदी से इजाजत लेकर खूब पकवान खाती। अब उसके चेहरे की रौनक लौट आई, वरना वह तो सूख कर काटा हो गई थी। कहते हैं ना, जब पेट भरता है मनपसंद भोजन से तो उसकी चमक चेहरे पर भी दिखाई देती है। कुछ दिन तो जाटनी ने नौकर को भी खाना खिलाया, पर उसके बाद वह नौकर को भूलने लगी और खुद ही खाना पूरा चट कर जाती। हलवा पूरी बनाती और कभी पांचों पकवान बनाती। अब तो उसे ऐसे लगने लगा था जैसे घर की दहलीज और नगदी ने उसको सारे अधिकार दे दिए हों। अब वह तो नौकर को बिल्कुल ही भूल गई थी। नौकर को अब बहुत बुरा लगता और वह जाटनी को सबक सिखाने की फिराक में रहने लगा। जाट ने पहले उससे कई बार कहा था कि आजकल तुम्हारी मालकिन गोल मटोल हो रही है, जैसे पता नहीं उसको कि घर का पानी लग गया हो। जब तक लड़के को खाने के लिए मिलता रहा तो वह टाल मटोल और गोल गोल जवाब देता रहा, लेकिन अब उसे कुछ खाने को तो मिलता नहीं था। इसी बीच एक दिन जाट ने फिर वही बात दोहराई कि आजकल तो तुम्हारी मालकिन गोल मटोल हो रही है, चेहरे पर रौनक भी आ गई है। तो नौकर ने कहा, मुझे पता है मालकिन क्यों गोल मटोल हो रही है, क्यों उनके चेहरे पर रौनक आ रही है। हमें भी जल्दी से इसका कारण बताओ। जाट ने कहा। तो नौकर बोला, जब आप खेत पर चले जाते हो ना, तो पीछे से मालकिन मेवा पकवान बनाकर खाती हैं। जाट ने कहा, क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है, उसे इजाजत मैंने कभी दी ही नहीं। वह ऐसी औरत भी नहीं कि बिना इजाजत के कोई पकवान बनाकर अकेले ही खा ले, वह खा ही नहीं सकती। नौकर ने कहा, कल सुबह छुप कर देखना, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा सर और आपका जूता 100 जूते मार लेना, गिन गिन कर। जाट को नौकर की बात जम गई। अगले दिन जाट खेत के लिए रवाना हो गया। जाट के जाने के बाद जाटनी खुश हो गई और लगी पकवान बनाने। जाट थोड़ी दूर जाकर वापस आकर छुपकर देखने लगा। इधर जाटनी ने पकवान बनाए, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई और फिर रोज की तरह कमरे के बीचों बीच रखकर जोर से बोलने लगी, एली दहलीज मेरी सखी ना सहेली, घर की नगदी रे नगदी मेरी सासू ना नंदी, तू कहे तो मैं सारी मिठाइयाँ खा लूं। फिर खुद ही बोली, खा ले और सारे पकवान खा गई। जाट यह सब देख रहा था। उसके गुस्से की कोई सीमा न रही। उसके हाथ में बैलों की हाँकने वाली बेत लगी हुई थी। उसने जोर से कड़क कर कहा, ओले रे कले, मेरे ससुरे न साले, तू कहे तो मैं 2-4 डंडा इसको लगा दूं। फिर खुद ही बोला, लगा दे। और बस फिर क्या था, डंडा लेकर जाट ने जाटनी को खूब सोटना शुरू कर दिया। खूब मार पिटाई हुई। जाटनी ने माफी मांगकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इसके बाद जाट गुस्सा होकर खेतों की तरफ चला गया। अब उसने अपने घर में आना बंद कर दिया था और नौकर को ही खाना लेने के लिए भेजने लगा। जाटनी भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जाट खेतों पर ही अपने लिए झोपड़ी बना ली और वह अब बिल्कुल भी घर नहीं आता। नौकर को ही खाना लेने के लिए सुबह शाम भेजता। एक दिन नौकर को फिर से चुगली करने की शरारत सूझी। उसने एक दिन जाटनी से जाकर कहा, मालकिन आपको पता है मालिक को कोढ़ हो गया है। मालकिन ने जैसे ही यह सुना तो बोली, क्या, यह क्या होता है? नौकर बोला कि तुमको यकीन ना हो तो जिसको कोढ़ होता है उसका शरीर नमकीन हो जाता है। तुम कल मालिक को जाकर चाट कर देखना और उसकी बाह को चाट कर देखना, उसकी टांग को भी चाट कर देखना। अगर मेरी बात झूठ निकले तो मेरा सर और आपका जूता 100 जूते गिनकर मारना मुझे। जाटनी बेशक अपने पति से गुस्सा थी, पर उसको अपना पति बहुत प्यारा था। उसे अपने पति की चिंता होने लगी। उसने नौकर से कहा, ठीक है, कल मैं खुद खाना लेकर आऊंगी और जांच परख करूंगी। इधर नौकर जाट के पास जाकर बोला, मालिक आपको पता है मालकिन को एक भयानक बीमारी लग गई है। जाट ने पूछा, क्या बोल रहा है? तो कुछ भी बोलता है। नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। पता है कौन सी बीमारी लगी है? वह सब लोगों को काटने के लिए दौड़ती है और उनके दांतों में पता नहीं कहां से जहर आ गया है। आज वह मुझे भी काटने के लिए दौड़ी थी। मैंने किसी तरह भागकर अपने आप को बचाया है। यह सुनकर जाट को मन ही मन डर लगने लगा। अब जाट सो गया। जब जाट सो गया
तो नौकर उठा और जाटनी के मायके जा पहुंचा। पास के ही गांव में जाटनी का मायका था। वहां जाकर उसने उसके बड़े भाई को जगाया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। उसके भाई ने कहा, भाई कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? इस पर नौकर ने कहा, मैं तुम्हारी बहन के घर में नौकर हूँ और मालिक यानी तुम्हारी बहनोई मेरी आंखों के सामने पता नहीं कितनी बार तुम्हारी बहन को पीट चुके हैं। मैंने उनको कितनी बार पीटते हुए देखा। वह बेचारी कुछ नहीं बोलती, पीटते हुए भी अपने पति के पैर पकड़ती रहती है। बस जाटनी के भाई ने ऐसा सुना तो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे बहनोई तो बड़े ही अच्छे हैं, वह भला हमारी बहन को क्यों मारेंगे? इस पर नौकर बोला, ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, कल आप खेत पर आकर खुद ही देख लेना अपनी आंखों से। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा सर और आपका जूता कीन कर 100 जूते मारना। इतना कहकर नौकर वहां से चल पड़ा। रात के दूसरे पहर में ही वह खेत पर आ गया और वहां जाकर के सो गया। इधर उसके बड़े भाई अपने सारे भाइयों को जगाया और सलाह मशवरा करने लग गए। उसने अपने सारे भाइयों को नौकर की बताई हुई बात बताई और सारे भाइयों को सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बहनोई की इतनी हिम्मत कि 7 भाइयों की बहन पर हाथ उठाए। हम कल ही चलेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। छुप कर देखेंगे कि वह हमारी बहन के साथ कैसा सुलूक करता है। इधर सुबह का समय हुआ और जाटनी अपने पति और नौकर के लिए खाना लेकर चल दी। सर पर घड़ा भर के पानी और हाथ में रोटी की बाल्टी लेकर चल पड़ी। जाट ने दूर से जाटनी को आता देखा तो मन ही मन बड़ा खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसको नौकर की बताई हुई बात याद आ गई कि जाटनी को कोई बीमारी लग गई है। वह सहम गया। जाटनी आई, जाटनी ने खाना परोस दिया तो जाट थोड़ा दूर हटकर बैठ गया। जाटनी को शक होने लगा कि शायद बीमारी की वजह से वह मुझसे दूर होकर बैठे हैं। इधर जाटनी के सातों भाई एक झाड़ी में छुपकर सब देख रहे थे कि आज देखते हैं हमारे बहनोई हमारी बहन के साथ कैसा सुलूक करते हैं। सातों भाइयों के हाथ में बड़ी बड़ी लाठियां थी। इधर जाटनी मौके की तलाश में थी, वह किसी तरह बीमारी की पुष्टि कर सके। थोड़ी देर बाद उसने जाट की टांग पकड़कर जीभ निकालकर चाटनी चाहिए तो जाट डर के मारे खड़ा हो गया और झट से उसको दूर गिरा दिया। जाट को लगा कि अपनी बीमारी के कारण जाटनी मुझे काटने के लिए आ रही है। उसके हाथ में बैलों को हाँकने वाला सोटा था। बस अपने बचाव में जैसे ही जाटनी उसके पास जाए उस पर वह सोटे से वार करे। यह सब उसके भाई देख रहे थे, उनसे देखा न गया। कूद कर एकदम से आए और उन्होंने देखा कि हमारी बहन बार बार पैर पकड़ रही है और हमारे बहनोई उसको बार बार सोटे से मार रहे हैं। सातों भाइयों ने आकर दे दनादन लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जाटनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह थोड़ी दूर खड़ी बस सब देखती रही। कुछ राहगीर रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने किसी तरह बीच में आकर बीच बचाव करवाया। दोनों पद जब शांत हुए तो राहगीरों ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। जाटनी के भाइयों ने कहा, हमें तो इसके नौकर ने सूचना दी थी कि तुम्हारी बहन को मारा पीटा जाता है, उसे सताया जाता है। यह सब सुनकर हमसे रहा न गया तो हम सातों भाई यह देखने के लिए आ गए और छुपकर झाड़ियों में बैठकर देख रहे थे। यह बात सच ही निकली। जाटनी के बड़े भाई ने गुस्से में अकड़कर कहा। अब जाट बोला, मुझे भी नौकर ने यह बताया कि मालकिन को एक ऐसी बीमारी लग गई है कि वह सबको काटने के लिए दौड़ती है। मैं अपने बचाव के लिए इसको मार रहा था, यह मेरे पैर को काटने के लिए आ रही थी बार बार। अब जाटनी बोली, मुझे भी तो उस नौकर ने कहा था कि तुम्हें कोढ़ हो गया है और कोढ़ की पहचान करने के लिए तुम्हारी टांग या तुम्हारी बाह को चाट कर देखूं। अगर कोढ़ हुआ तो तुम्हारी टांग नमकीन लगेगी। मैं तो बीमारी की पुष्टि करने के लिए तुम्हारी टांग चाटने के लिए आ रही थी, तुम तो मुझ पर बेत बजाए जा रहे थे। अब बस बात सबको समझ में आ गई कि इस लड़ाई की जड़ नौकर ही है। सब नौकर को ढूंढने लगे। नौकर तो पहले से ही 9-2-11 हो गया था। चल पड़ा कोई अगला ठिकाना ढूंढने के लिए। इधर जाट को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि उसने फ्री के नौकर के लालच में एक चुगलखोर को अपने घर में पनाह दी, जिसकी वजह से उसके रिश्ते खराब हो गए और उनका घर टूटने की कगार पर आ गया। पर वक्त रहते ही सब कुछ ठीक हो गया। जाटनी के भाइयों को सारी सच्चाई अब मालूम हो गई थी। उन्होंने अपनी बहन और बहनोई के बीच सुलह कराई और अपने घर को रवाना हो गए।
तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।